ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जिसने पैदा किया है उसका नाम है अलख निरंजन। तुमने नाम लाखों बार सुना होगा, लाखों बार, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं होगा, तुमने कभी पहचाना नहीं होगा कि ये अलख निरंजन है कौन। जिस दिन तुम्हें अलख निरंजन के बारे में पता लग गया ना, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेटा कहाँ फंस गए, ये कहाँ फंस गए तीन लोक में। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तीन लोक क्या होता है। अरे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये नहीं बख्शता किसी को, ये केदारनाथ के भक्तों को भी निपटा देता है। 4 लाख भगत निपट गए, समझ लो। नैना देवी में भक्तों को निपटा दिया, 250 बंदा मर गया वहां पे, समझ लो अच्छे से। ये किसी को नहीं बख्शता। जो तुम लोग बोलते हो ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। देखना जाके कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं, चिथड़े उड़े पड़े होते हैं सबके, किसी को ना बख्शता ये। समझ लो, किसी को नहीं बख्शता ये काल निरंजन महा अन्यायी। सुर नर मुनि धर धर खाई, सुर नर मुनि धर धर खाई। किसी को नहीं बख्शता ये। सुर यानी देवी देवता, नर यानी आम इंसान, मुनि यानी भक्ति करने वाले तपस्वी, उनको भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ता, सबको गटक जाता है। अच्छे से समझ लो, अभी किसी बाबा को पता ही नहीं है ये काल है कौन। ये सारे बाबा केवल तुम्हें राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि इनको पेट का धंधा लगा हुआ है। इनको माया कैसे मिलेगी। बहुत शातिर चाल है काल भगवान की, और उसी काल से जंग है इस बार, निकलंक अवतार की, कल की अवतार की। आप अपने बाबा से जाके पूछना, बाबा जी राम जी आए रावण को मारने के लिए, कृष्ण जी आए कंस को मारने के लिए, कल्कि आएंगे किसको मारने के लिए। तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा जी के पास कितना ज्ञान है। हाँ, हमारे सत्संग सुने होंगे अगर, तो खूब अच्छे से जवाब देंगे तुम्हें, बढ़िया वाला। समझ लो अच्छे से, जो कल्कि भगवान आएंगे वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो तुम्हारी पूजा पाठ छुड़वाएंगे। ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि उनका काम है पूजा पाठ छुड़वाना, उनका काम है आत्म ज्ञान समझाना। समझ लो अच्छे से। और वो किसको मारेंगे, चलो पहले पूछ ही लेना, तब बात करेंगे इसके ऊपर कि कल्कि अवतार किसका संहार करेंगे। ये सवाल है मेरी तरफ से, आप उन बाबा जी से पूछ के आना, फिर आपसे बात करेंगे। साहेब, यदि कोई सच्चा गुरु धारण करे, मोक्ष की प्रबल इच्छा रखे, मूल ज्ञान भी अच्छे से समझ जाए,
दिल का नेक भी हो, पर अपनी किसी बुरी आदत की वजह से दूसरी नाम दीक्षा ना प्राप्त कर पाए, तो अंत में उसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। किस बात की चिंता है भाई? जिसको प्रथम दीक्षा मिल जाती है, जिसको प्रथम दीक्षा मिल जाती है, उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। और साहिब कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, और धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। अगर वो ऐसी कोई गलती ना करे जैसे जीव हत्या, कोई कत्ल या कोई ऐसा कुकर्म, तब तो इंसानी चोला मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ऐसे काम कर डाले तो भैया गर्दनें कटवा के मिलेगा। बकरे खाने लग गए तो फिर बकरा बनना ही पड़ेगा। याद रखना इस बात को। जीव हत्या का फल, गर्दन का फल, गर्दन का बदला गर्दन ही है। समझ लो अच्छे से। श्वेता तिवारी, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास उस श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी जाए, इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया दोहा है साहिब का। और जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, आप रामपाल जी की शिष्य हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, तो अच्छे से समझना इसको। सांस उस श्वास, पहले तो इसका मतलब समझ लो कि सांस क्या है और उस श्वास क्या है। सांस उस श्वास का मतलब होता है जैसे आपने सांस ली और छोड़ी, ली छोड़ी, ली छोड़ी, तो इसका मतलब हो गया कि ये श्वास उस श्वास है। अब साहिब कह रहे हैं कि श्वास उस श्वास जो सुमिरता, सुमिरता मतलब सिमरण करता, सिमरण करता मतलब स्मरण करता, स्मरण करता मतलब याद करता। बहुत गहराई है, शब्दों में गहराई है। ऊपर ऊपर मत तैरना, गहरे जाके देखना। तुम्हें जाप में और सिमरन में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, दोहा कबीर साहब का ही है, ये वही समझा रहा हूं। श्वास श्वास, श्वास उस श्वास जो सुमिरता, यानी कि सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जिस प्रकार श्वास लगातार आ रही है जा रही है, इसी प्रकार परमात्मा के नाम को लगातार याद रखना है। याद रखना है उसको, जपना नहीं है कि तुम कहो कि मैं श्वास में ओम, उस श्वास में सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग। मैं ऐसी करती रहूं तो मैं एक सच्ची साधक बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। तब आप एक सच्ची जपी बन जाओगी। जपी तपी सन्यासी सुना है ना? तब आप एक सच्ची जपी बन जाओगी। जपी, सिमरन नहीं कर पाओगी। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, यही तो मैं समझा रहा हूं, यही मैं समझा रहा हूं। कबीर सुमिरन सार है। सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता। अब तुम कहो मैं राम 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 जप रहा हूं, तो तुम सुमिरन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। राम को सिमरण करना और राम का नाम जपना, ये जमीन आसमान का अंतर है इसमें। अच्छे से समझ लो। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंतकाल उठ जाएगा। तू राम सिमर पछताएगा। राम का सिमरन करना है। राम 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 जपना नहीं है।
बाबा नानक कह रहे हैं, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करता तो सारी दुनिया फिर रही है, लेकिन राम नहीं मिल रहा किसी को मेरे भाई। समझ लो, अनूप राणा सबसे बड़ा कौन है? क्या बात है, सीधे ही बड़े पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, सीधे डायरेक्ट वहीं पहुंचो। सबसे बड़ा कौन है, इसको समझने के लिए पहले तुम्हें छोटों की गिनती करनी पड़ेगी। कि छोटे कौन है, क्योंकि जो छोटे हैं उनको तुम बड़ा मान बैठे हो। तो अगर मैं सीधे बड़ा बोल दूंगा तो तुम्हें हजम नहीं होगा। समझे? जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में 5 क्विंटल वेट रखा हुआ है, लेकिन तुम सीधे बड़ा वाला नहीं लगाओगे कि तुम 5 क्विंटल सीधे लगाने लग जाओगे। तुम पहले 20 किलो उठाओगे, फिर 30 किलो उठाओगे, 40 उठाओगे, 50 उठाओगे। धीरे 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 करते तुम जब टॉप पे पहुंचोगे, तब तुम्हें बाकी सारे वजन हल्के लगने लग जाएंगे। जब तुम सबसे भारी वाला उठाने लग जाते हो ना, उसके बाद तुम्हें सारे हल्के लगने लग जाएंगे, जबकि वो हल्के वाले तुम्हें शुरू में भारी लगे होंगे। जब तुम जिम में नए नए गए, तुमने 30 किलो का बेंच प्रेस मारा, तो तुम्हें 30 किलो भी लग रहा होगा कि हाँ यार भारी है। या किसी ने 50 किलो का डायरेक्ट मारा तो उसको लग रहा होगा हाँ यार भारी है। लेकिन जब तुम 2 क्विंटल तक पहुंच जाते हो, तो 50 किलो वालों को ना एक हाथ से मारने लग जाते हैं कहीं तो। तो उनको 50 किलो लगता है कि ये तो हल्का फुल्का है, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अभी जिसको तुम बड़ा मान के बैठे हो, अभी वो तुम्हारे लिए बड़ा ही है। लेकिन जिस दिन तुमने सच में बड़े वाले को जान लिया, तो ये छोटे मोटे तो दिखेंगे नहीं। कहाँ गए? इसलिए हमारे सत्संग ध्यान ध्यान से सुनो, तुम्हें सबसे बड़ा वाला मिलेगा, जिसको पंजाबी में भी कहते हैं डाडा। पंजाबी में कहते हैं डाडा। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया? जिसदा साहिब डाडा होवे, यानी जिसका परमात्मा सबसे बड़ा वाला है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे परमात्मा घूम रहे हैं। इतने परमात्मा घूम रहे हैं, इतने परमात्मा घूम रहे हैं कि इतने तो मच्छर नहीं घूम रहे जितने परमात्मा घूम रहे हैं। अब उसमें से तुमने सबसे डाडा वाला चुन लेना है। तो बोल रहे हैं जिसदा साहिब डाडा होवे और तिसनो मार ना सके कोई। अब ये समझ लो, यानी जब तुम सबसे बड़े वाले परमात्मा की शरण में आते हो, तो सबसे बड़े वाला परमात्मा क्या करता है? वो तुम्हें कोई कार या कोई बाइक या तुम्हारी लॉटरी नहीं निकलवाता। वो क्या करता है? वो तुम्हें अपने जैसा बना लेता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। असली गुरु, असली परमात्मा वो होता है जो तुम्हें अपने अपने समान बना ले। असली भक्ति वो है जहां तुम भगत ना रह जाओ, भगवान तुम्हें भी भगवान ही बना दे। असली भक्ति वो है। तो गरीबदास जी इसका प्रमाण दे रहे हैं। अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये है सच्ची बंदगी, सच्ची भक्ति का फल, कि तुम भगत नहीं रह जाते, तुम भगवान हो जाते हो। इसीलिए वो बाबा जी नकल मार रहे हैं हमारी। क्या बोल रहे हैं पता है? कोई भगवान नहीं है तेरे सिवा, तू ही है, तू ही है। तू भूल गया है अपने आप को, तू खुद से ही खुद के जाल में फंस गया है, तेरे सिवा कोई भगवान नहीं है। और जब नाम लेने जाओ, बेटा राधे राधे तो जपना पड़ेगा। अब कहां से भगवान आ गया दूसरा?
अभी तक तो कह रहे हैं कि तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही है। अब राधे राधे कहां से आ गया भाई बीच में? विजय सोलंकी, हाँ मैंने भी सुना था। अरे सबने सुना है भाई, लेकिन लोगों ने हमारे सत्संग नहीं सुने हैं, इसलिए वो बाबा की बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बाबा नकल कहां से मार रहा है। बाबा की बात को लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बाबा ने ये बात कैसे बोल दी कि तू ही है, तेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने बोल तो दी नकल मार के, लेकिन जब इसका प्रमाण मांगा जाएगा ना, तो बाबा के पास कोई आवाज नहीं निकलेगी बाबा की। याद रखो इस बात को। अगर किसी ने किसी की नकल मार भी ली ना, और टीचर होशियार है, तो खड़ा होके पूछ लेगा क्या लिखा बताओ, इसका जवाब क्या लिखा तुमने। अब नकल मारी है तो उसका जवाब आएगा ही नहीं उसे क्योंकि वो तो नकल मारी है। अब उस बाबा से अगर ये कोई पूछ ले कि बाबा जी आपने ये बोला है कि तेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है, तो फिर कृष्ण जी कौन है, फिर राम जी कौन है, किसकी नाम जपवा रहे हो, किसकी पूजा करवा रहे हो? समझो। इसलिए बहुत जरूरी है, तुम्हें सत्य का पता होना चाहिए। तो इसलिए बाबा लोग तो कॉपी करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है। ये मूल ज्ञान है मेरे भाई, ये मूल ज्ञान है, ये जड़ का ज्ञान है। इसमें टहनियों का, पत्तों का, शाखाओं का, फूल फलियों का कोई काम नहीं है। ये मूल है, माली सींचे मूल को और फूले पात अघाए। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मोहम्मद नबी, आज तो कमाल हो रहा है साहिब जी कमाल तो रोज होता है, कमाल ही करने आए हैं इस दुनिया में, और करना क्या है। ये कबीर का लड़का वाला कमाल मत समझ लेना, वो तो बड़ा खतरनाक था